बीते दिनों हम लोगों ने हर लग्न के बारे में मंगल दोष की चर्चा की है कि प्रत्येक लग्न में मंगल दोष क्या प्रभाव देगा। इसी क्रम में आज हम लोगों की चर्चा एक कुंडली के माध्यम से होगी। ये कन्या लग्न की कुंडली है। मंगल क्यों इस कुंडली में अशुभ हुआ, इस पर चर्चा होगी। तो कन्या लग्न है, लग्न में ही शुक्र नीच का है, चंद्रमा की युति है। सूर्य बुध दूसरे भाव में, जहाँ पर सूर्य नीच का। छठे भाव में बृहस्पति और केतु का चांडाल दोष है, दोनों की युति है। अष्टम में शनिदेव नीच का। कुंडली के 12वें भाव में मंगल और राहु की युति है। सबसे पहली स्थिति, कन्या लगन में मंगल अति मारक होता है, नंबर 1 माइनस पॉइंट। नंबर 2 माइनस पॉइंट, मंगल यहाँ पर क्रूर और पापी ग्रह में राहु जैसे ग्रह के साथ अंगारक दोष से पीड़ित है, तो नंबर 2 माइनस पॉइंट हो गया। नंबर 3 माइनस पॉइंट, दाम्पत्य का कारक शुक्र नीच का है और वो भी पाप कर्तरी दोष से पीड़ित है। हालांकि उसका नीच भंग हो रहा है क्योंकि शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन है। नंबर 4 माइनस पॉइंट, बृहस्पति छठे में चला गया है और वो केतु के साथ चांडाल दोष से पीड़ित है, जो कि बृहस्पति विवाह के कारक भी हैं और इस कुंडली में विवाह के मालिक भी हैं। तो विवाह अभी 28 ईयर रनिंग ये एक लड़की की जन्म कुंडली है। अब इसमें मंगल दोष क्यों निगेटिव हुआ? क्योंकि मंगल सबसे पहले निगेटिव भाव द्वादश में बैठ गया है, बुरा भाव में मित्र राशि का बैठा है। कोई उससे पॉजिटिव पॉइंट नहीं है क्योंकि उस भाव का स्वामी सूर्य ऑलरेडी नीच का है और वैसे भी द्वादश भाव ही बुरा भाव है, तो वहाँ पर मित्र राशि का हो तो ज़्यादा अच्छा फल कोई भी ग्रह नहीं देता है। हाँ, अगर वो स्वग्रही या उच्च का है तो एक अलग स्थिति बन जाती है। तो मंगल यहाँ पर राहु की दृष्टि से पीड़ित हो गया। अब मंगल क्या कर रहा है, वो सप्तमेश बृहस्पति को भी पीड़ित कर रहा है अपनी सप्तम दृष्टि से और अष्टम दृष्टि से सप्तम भाव को भी पीड़ित कर रहा है। तो मंगल की दृष्टि की वजह से सप्तमेश और सप्तम भाव दोनों पीड़ित हुआ। ऑलरेडी सप्तमेश पहले भी केतु के साथ चांडाल दोष से पीड़ित है, तो भाव स्वामी दोनों पीड़ित हो गए। कारक जो है विवाह का वो है गुरु, तो ऑलरेडी वो भी पीड़ित है। शुक्र दाम्पत्य सुख का कारक ग्रह है, विवाह भी हुई नहीं है और विवाह अभी होने के चांस इतने आसान भी नहीं है इस लड़की की, क्योंकि राहु की दशा है, सूर्य की अंतर्दशा है। एक नज़र हम लोग नवांश कुंडली पर डाल लेते हैं। नवांश कुंडली मिथुन लगन का बनता है, लगन में ही शनिदेव विराजमान है, दूसरे भाव में नीच का मंगल देव विराजमान है, चतुर्थ स्थान में शुक्रदेव नीच का है, पंचम में सूर्य नीच का है, छठे स्थान में केतु उच्च का है, लेकिन वो केतु कुछ अच्छा फल देगा, ज़्यादा नहीं। दसम भाव में बुध देव नीच का और कुंडली के 12वें भाव में गुरु राहु चंद्र की युति है, जिसमें राहु चंद्र का ग्रहण दोष और गुरु राहु का चांडाल दोष। यहाँ पर भी सप्तमेश जो बनता है वो बृहस्पति है, क्योंकि मिथुन लगन है, तो द्वादश में राहु के साथ पीड़ित हो गए बृहस्पति, सप्तमेश पीड़ित है। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि है, दोनों पीड़ित। और यहाँ पर लग्नेश भी पीड़ित है, उस पर भी शनि की 10वीं दृष्टि है, तो लग्नेश भी बुध पीड़ित हो गया, वो भी यहाँ पर नीच का है, उस पर भी राहु की पंचम दृष्टि है, स्थिति गंभीर है। पहली बात, इस कुंडली में मैरिज होगी ही नहीं, बहुत मुश्किल से होगी, हो जाएगी पर बहुत मुश्किल से होगी। लेकिन इस कुंडली में ऑलरेडी डाइवोर्स का, विडोवर का योग बना हुआ है और वो योग फलीभूत अवश्य होगा। करियर ठीक ठाक है, कोई नुकसान नहीं है, करियर में ठीक ठाक उन्नति है, क्योंकि उसके लिए करियर का स्थिति भी मजबूत दिख रही है और उसकी हम लोग चर्चा करेंगे नहीं। हम लोग चर्चा केवल मंगल दोष पर करेंगे और मंगल दोष पर हम लोगों की चर्चा केवल मंगल दोष पर हुई और मंगल दोष के वजह से अन्य किस वजह से मंगल दोष ज़्यादा निगेटिव प्रभाव देता है, इस पर हम लोगों की चर्चा हुई है कुंडली के साथ। क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोगों की शिकायत होती है कि बिना कुंडली का हम समझ नहीं पाएंगे, इसलिए आप लोगों की जिज्ञासा थी, उसे हमने आज एक कुंडली के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है।